नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो है उत्तर प्रदेश की बनारस की पास की है। ये घटना कहानी जो भी कह ले आप, हमें भेजे हैं। उनका नाम है मोहम्मद वासिम। मोहम्मद वासिम ये कहानी जो भेजे हैं, उनकी अपनी कहानी तो नहीं है। ये कहानी एक उनके दोस्त की है जिसका नाम है बबलू। मोहम्मद वसीम बरना नदी के किनारे नई बनी कॉलोनी, जिसका निर्माण लगभग आज से करीब 6 साल के आसपास हुआ था। कॉलोनी बनी थी वो, और धीरे धीरे उसमें लोग रहते चले गए थे। अब ये जो बबलू थे, जो जिनके ऊपर एक कहानी है, उस कॉलोनी से करीब करीब 2 किलोमीटर की दूरी, जगह का नाम था कोटवा। कोटवा में रहते थे। ये काम करते थे बनारसी साड़ी बनाने का। और मोहम्मद वासिम जो इनके दोस्त थे, जो कहानी हमें बताए हैं, वो भी यही काम करते हैं, बनारसी साड़ी बनाने का। अब दोनों लोग, बबलू और मोहम्मद वासिम, अपने जो फैक्ट्री में काम करते हैं आसपास ही रहते हैं। थोड़ी दूर पर एक दूसरे की फैक्ट्री है और एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। अब एक दिन बबलू मिलते हैं मोहम्मद वासिम से और कहते हैं, भाई मुझे कोई मकान किराए पर दिलवा दो, क्योंकि जिस मकान में मैं रह रहा हूँ मकान मालिक खाली करवाना चाहता है। तो मोहम्मद वासिम पूछे, भाई ऐसा क्यों है? तो आखिरकार बताने लगे कि उस घर में हमें रहते हुए काफ़ी दिन हो गया है और मकान मालिक चाहता है कि हम इस घर को खाली कर दें। अब मोहम्मद वासिम के जहाँ घर था नई कॉलोनी में, जिसका नाम है चितौनी, चितौनी में नई नई कॉलोनी थी और कुछ लोग तो मकान बनवा दिए थे लेकिन रहते नहीं थे, सिर्फ कब्जा दिखाते थे कि हाँ हमारा मकान बना हुआ है और उस ज़मीन सही सलामत रखना चाहते थे। अब वैसे ही एक मकान बना हुआ था मोहम्मद वसीम के 30 मीटर की दूरी पर, उनके बाएं साइड में एक गली छोड़ करके। और वो मकान 4 साल से बिल्कुल खाली था। उसमें मकान मालिक रहते नहीं थे, वो तो कहीं और रहते थे। बस ज़मीन को कब्जा करना था, घेर करके उसमें मकान भी बना दी, 4 कमरों का बन गया था और वो खाली था। अब मोहम्मद वसीम बोले कि हाँ हाँ मकान तो मिल जाएगा, खाली भी है। और फिर उन्होंने बोला कि आ जाओ तुम हमारी कॉलोनी में और आकर के मकान देख लो, अगर पसंद आए तो बात कर लेते। आखिरकार वो मकान बबलू को पसंद आ गया। बबलू का उम्र लगभग 35 साल के आसपास होगा। अब बबलू के परिवार में बबलू की पत्नी, उनका एक छोटा बच्चा और बबलू की माँ, जिसकी उम्र लगभग 60-65 साल की रही होगी। लेकिन उम्र जितना भी हो, लेकिन स्वस्थ थी, तगड़ी थी, अपना काम खुद करती थी और कुछ वो जानती भी थी, तंत्र मंत्र का ज्ञान भी था, पुराने लोग थे वो, और वो पूजा पाठ भी खूब करती थी। अब घर तो उनको पसंद आ गया था और बबलू ने वो घर ले भी लिया और आकर के उस घर में शिफ्ट भी हो गए थे। अब वहाँ का जो भौगोलिक स्थिति थी कि शाम को जैसे ही सूरज डूबता था, आसपास में कुल जो घर थे कम ही बने हुए थे उस कॉलोनी में, कोटवा में, चितौनी में कम ही घर बने थे। और शाम के सूरज डूबते ही, थोड़ा जंगली इलाका था और नदी के करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर था, और वहाँ पर जंगली जानवर तो थे, चिल्लाना रोना पीटना शुरू कर देते थे, आवाज़ आनी शुरू हो जाती थी। और रात के टाइम जैसे जैसे घर आता जाता था, उस जानवरों की आवाज़ तेज तेज आनी शुरू हो जाती थी। लेकिन जो कॉलोनी में रहते थे तो उनको तो रात दिन वहीं रहना है, उनको क्या फ़र्क पड़ना है। लेकिन वहाँ के जो कॉलोनी के निवासी थे,
सब जानते थे कि जो ये कॉलोनी है उसके आसपास में सारे हॉन्टेड जगह है। नदी के किनारे पर बहुत पहले वहाँ पर कब्रिस्तान भी था और वहाँ पर लोग बताते हैं कि वहाँ पर भूत प्रेत अक्सर लोग देख लिया करते थे। कहा जाए तो जगह ही डरावनी थी। अब बबलू तो आ गए अपने मकान में, नए मकान में। उनकी माँ, उनकी पत्नी, छोटा बच्चा। एक दो दिन तो सही सलामत वो लोग रहे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन इसके बाद में उस मकान में उनको कुछ आवाज़ सुनाई देने लगी। जब रात हो जाती थी, 10 बज जाता था रात का, और तब उनको लगता था कि पूरे आंगन में, 4 कमरों का घर था, बीच में आंगन था, उस आंगन के अंदर में कोई चल रहा हो, पाजेब की आवाज़ आ रही है, छन 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 बज रहा है। अब फिर बबलू का परिवार, जो उनकी पत्नी थी और बबलू, खूब डर गए। बाहर निकल कर देखते थे तो वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता था। चलो एक रात हुआ, दूसरी रात भी वैसे ही आवाज़ आने लगी, चलने की, पायल की, पाजेब की आवाज़ सब सुनाई पड़ने लगी। और जब वो आवाज़ आती तो जो जंगली जानवर थे, गिद्दड़ वगैरह, वो तो बहुत शोर मचाना शुरू कर देते थे, चिल्लाना शुरू कर देते थे। अब वो जो माहौल था बहुत डरावना हो जाता था। बबलू को लगने लगा कि ये मकान में आकर कहीं हम गलती तो नहीं की है। और अगले दिन वो अपने दोस्त मोहम्मद वासिम के घर पर पहुंचे, सुबह सुबह ही। अब फिर वो बताना शुरू किया कि भाई ऐसी ऐसी बात, ऐसी ऐसी घटना हमारे घर में घट रही है रात के टाइम में। जैसे ही रात का 10 बजता है, जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है, आवाज़ आनी सुनाई पड़ती है, पाजेब बजता रहता है, इधर से उधर कोई से कोई चल रहा हो। अब मोहम्मद वासिम तो पड़ोसी थे उसके, 30 मीटर की दूरी कोई खास तो होती नहीं है, एक गली छोड़ करके घर था। अब मोहम्मद वासिम हैरान थे कि भाई ये घर तो 4 साल से खाली पड़ा हुआ है, बंद है, इसमें तो कोई रहता भी नहीं है, और ये हॉन्टेड कैसे हो सकता है जैसे बबलू बता रहे हैं। मोहम्मद वासिम विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे, और जो भी पड़ोसी सुना वो कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था कि उस घर में कुछ ऐसा भी होता होगा। और सब ने मिल करके बबलू को समझा दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम तो यहाँ काफ़ी दिन से रह रहे हैं, नई कॉलोनी बेशक है, लेकिन हमारे घर में या आस पड़ोस के घर में ऐसी कोई समस्या अभी तक तो नहीं हुई है। हो सकता है कि आपका मन का वहम हो, और इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता है। अब इसके बाद तो बबलू समझ गए थे कि यहाँ तो सब लोग सही बता रहे हैं, तो हो सकता है उनका मन का भ्रम हो, ऐसा भी हो सकता है। और उनकी जो पीछे जगह थी, जो खाली जगह था, खाली प्लॉट था, उसमें भी जंगल झाड़ उगे हुए थे, हो सकता है कि आवाज़ उधर से आती होगी। लेकिन एक रात गर्मी का दिन था और बबलू की माँ चारपाई बिछा करके आंगन में ही सो गई। बिजली चली गई थी। हालांकि बबलू थे, वो कभी कभी दारू पी लिया करते थे, और उस रात वो दारू पिए हुए थे, अपना कमरे में थे, उनकी पत्नी उनके पास, बच्चा उनके पास। अब लाइट जाने के बाद में बबलू की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ गर्मी, और वो चारपाई लेकर कमरे से बाहर निकल आई, आंगन में चारपाई बिछा दिया और उसी चारपाई पर वो लेट गई। पुराने लोग थे, वो लोग तो डरना जानते ही नहीं थे, और ऊपर से वो तंत्र मंत्र की जानकार भी थी। अब वही आवाज़, वही सब कुछ उस आंगन में चलने लगा, पाजेब बजने लगी, ऐसा लग रहा है कि कोई चल रहा। अब बबलू की माँ जो नींद में थी, आवाज़ सुन करके और जाग गई। जाग करके वो अपनी चारपाई पे बैठ गई और देखने लगी कि आखिर ये आवाज़ है किसका, जो इधर से उधर आ रहा है, जा रहा है, जैसे कोई औरत, कोई लड़की अपने पैरों में पाजेब बांध रखी हो और पूरे आंगन में आ रही हो, जा रही हो।
वो तो तंत्र मंत्र की जानकार थी, तो वो तो पहले ही जान गई। उस आवाज़ को सुन करके, महसूस करके उनको तो पता चल गया कि ओ, इस घर में तो कोई प्रेत आत्मा है, कोई लड़की है, आप यहाँ इस घर में रह रही है। अब उन्होंने उस लड़की को, उस आत्मा को ललकारना शुरू कर दिया। रात के टाइम में बिल्कुल नहीं डरी हो। बबलू अपने घर में सोए हुए हैं, उनको कुछ पता भी नहीं है कि आंगन में माँ के साथ क्या चल रहा है, और उनको मालूम भी नहीं था कि माँ कमरे से बाहर निकल करके और आंगन में सो गई है। अगर उनको मालूम होता तो अपने माँ को बाहर सोने नहीं देते। जब माँ ने ललकारा उस आत्मा को, उस चुड़ैल को, जो आंगन में इधर से उधर घूमती जा रही थी, पाजेब की आवाज़ छन 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 निकलता जा रहा था, और वो चीख पड़ी कि जो तुम कोई हो, इस घर से निकल करके बाहर भाग जाओ, और नहीं तो मैं तुझे पकड़ करके और मैं तुझे ऐसी जगह भेजूंगी कि फिर तुम बाहर आज़ाद नहीं हो पाओगे। तो वो तंत्र मंत्र की जानकार थी, जानती थी सब कुछ। अब ये आवाज़ जब उस चुड़ैल ने सुनी तो वो गुस्से में आ गई और सीधा उनको दिखाई पड़ने लगी। बबलू की माँ ने देखा कि वो करीब 25-26 साल की नौजवान लड़की है और काले कपड़ों में है, काले बाल हैं लंबे लंबे, और वास्तव में वो पाजेब पहन रखी थी और उसमें घुंघरू लगे थे, वही बज रहा था। अब वो जो चुड़ैल थी काले कपड़े वाली, अब बबलू की माँ के पास, चारपाई के पास आकर के खड़ी हो गई। अब बबलू की माँ को घूरने लगी गुस्से में। अब बबलू की माँ तो मंत्र के जानकार थी, वो अपना मंत्र को जाप कर रही थी। अब फिर उस चुड़ैल को बोली कि देखो, तुमने यहाँ पर कितना दिन रहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब हम यहाँ पर, हमारा परिवार रहता है, मेरा बच्चा रहता है, बेटा रहता है, मेरी बहू रहती है, मेरा पोता रहता है, तो तुम इस घर को छोड़ करके कहीं और चले जाओ, नहीं तो मुझे आता है। वो अपना जो भी था बताने लगी थी। अब चुड़ैल उनका चैलेंज सुन करके और गुस्से में हो गई। अब फिर वो भयानक आवाज अपनी निकालनी शुरू कर दी। भयानक आवाज में बबलू की माँ को अब बताने लगी, कहने लगी, ये घर मेरा है, इस घर में मैं सालों से रहती आ रही हूं और मैं ये घर छोड़ करके नहीं जा सकती। तुम लोग यहां से, तुम लोग ये घर छोड़कर चले जाओ, कहीं भी जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। अब मुझे इस घर में चैन से रहने दो, और नहीं तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। जब इतना बात वो चुड़ैल बबलू की माँ से बोली तो माँ तो माँ ही थी, अब वो ऐसा कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि हमारे बच्चे को कोई नुकसान हो जाए, कुछ हो जाए। अब वो लड़ पड़ी थी उस चुड़ैल से। लड़ने का मतलब कि डांटने लगी थी, अपनी मंत्र शक्ति का इस्तेमाल करने लगी थी। उधर चुड़ैल की शक्ति, इधर मंत्र की शक्ति, दोनों में अब भिड़ंत हो चुका था, और आखिरकार जीत हुई बबलू की माँ के। और वो चुड़ैल अब उस जगह से दूर जाती हुई और कहने लगी उसकी माँ से कि आज तो मैं इस घर छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन मैं फिर लौटूंगी, और इस बार लौटूंगी ना तो तू, तेरे पूरे घर को मैं साफ कर जाऊंगी, तू भी नहीं बचेगी, ना तेरा कोई खानदान में कोई बचेगा जो इस घर में रह रहा है। अब फिर वो चुड़ैल उस घर से चली गई। चुड़ैल के जाने के बाद बबलू की माँ सो नहीं पाई थी, सारा रात जगी रही, घर की रखवाली करती रही कि वो चुड़ैल वापस आकर के हमारे बाल बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। जब सुबह हुई, बबलू का नींद खुला, बाहर निकला तो देखा माँ बाहर ही है चरपाई पर। अब फिर माँ उसको बताने लगी कि बेटा, ये जो तूने घर लिया है ना, ये घर हॉन्टेड है, इसमें तो एक चुड़ैल रहती है। अब फिर वो रात की सारी बात अपने बेटे से बताना शुरू कर दिया। बहू भी थी,
जब दोनों ने ये बात सुना, फिर वो दोनों लोग बहुत बुरी तरह से डर चुके थे। अब फिर वो गए मोहम्मद वासिम के पास में कि भैया ऐसे ऐसे रात में बात हुई है, अब वासिम क्या करे। वासिम ने बताया कि भाई हो भी सकता है कि ऐसी बात हो, तुम दूसरा मकान देख लो, ऐसा ही कर सकते हो ना। अगर ये मकान तुम्हें सूट नहीं कर रहा है तो तुम इस मकान को खाली कर दो, कहीं और मकान देख लो। लेकिन उस कॉलोनी में मकान कोई अभी मिल नहीं रहा था। बबलू ने बहुत कोशिश किया कि मकान को हम खाली कर लें, कोई मकान मिल जाए, लेकिन बात बनी नहीं। लेकिन वो जितने उनके यार दोस्त थे सबके कान में डाल दिया था कि भाई हमें मकान की सख्त ज़रूरत है और हमें कोई मकान जल्दी से दिलवा दो। और इसके बाद अपने काम धंधे पर वो चले गए। शाम हुई, जब लौट के आए तो घर में सब कुछ सही था, सही सही चल रहा था। रात हुई, सब लोग खाना वाना खा करके अपना अपने कमरे में आ गए। और इसके बाद रात के टाइम में फिर वही लाइट जाती है और फिर उनकी माँ चारपाई निकाल करके और फिर वही आंगन में सोने लगती है। अब उनको तो ये पता था कि हमारी मंत्र शक्ति ने काम किया है, वो चुड़ैल अब दोबारा इस घर में नहीं आएगी। लेकिन वो चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली थी, वो बहुत ही शक्तिशाली थी और लौट के आई उस घर में। उनकी माँ, बबलू की माँ सो रही थी चारपाई पर, नींद में थी और सीधा उनके सीने पर सवार हो गई थी। सीने पर सवार होकर के अब बबलू की माँ को गला घोटे जा रही थी। अब बबलू की माँ बिल्कुल सांस नहीं ले पा रही थी कि अब कैसे अपनी जान बचाएं और मंत्र बोले तो कैसे बोले। उनको बोलने का मौका तक नहीं दे रही थी उस चुड़ैल, गला को दबाई जा रही थी। अब लगने लगा कि अब उसकी जान निकल जाएगी। लेकिन जब खटर पटर हुआ चारपाई पर, जैसे कोई धींगा मस्ती हो रही है, चारपाई की आवाज़ हुआ, तो आज बबलू ने उठ करके कमरे से बाहर निकल आए। जैसे ही अपना घर का दरवाज़ा खोला तो आंगन में जो हाल देखा, उनके तो प्राण सूख गए थे। उन्होंने वही देखा कि चारपाई पर उनकी मम्मी लेटी हुई है और उनके ऊपर में एक चुड़ैल लड़की सवार है और मम्मी का गला दबाई जा रही है। और मम्मी के गले से बस गूं गूं की आवाज़ आ रही है और इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। और जैसे ही ये सब देखे दृश्य बबलू, तो चिल्ला पड़े, अरे छोड़ो तुम मेरी मम्मी को छोड़ो, कौन हो तुम, भागो यहाँ से। अब इसके बाद बबलू की पत्नी भी जाग गई और वो भी बाहर निकल आई। अब दोनों मिल करके चिल्लाने लगे। अब ये सब शोर सुन करके आसपास के जो पड़ोसी थे वो भी जाग गए और सबने आवाज़ लगाना शुरू किया, भाई इतनी रात में तो आप लोग क्यों चिल्ला रहे हो, हम लोग को सुबह में काम पर जाना है, हमारी नींद खराब हो रही है। लेकिन जब इन्होंने बताया कि ऐसे ही हालात है, मेरी मम्मी के साथ में चुड़ैल मार रही है, गला को घोंट रही है, तब वो लोग शोर मचाना शुरू किए और वो शोर की आवाज़ सुन करके वो चुड़ैल भाग गई उस जगह से। लेकिन मम्मी, बबलू की मम्मी बेहोश हो गई थी। अब जल्दी जल्दी बबलू पड़ोसियों को बुलाए और सबने देखा वाकई उनकी हालत खराब थी। मकान मालिक को उसी रात में फ़ोन किया गया। वासिम ने फ़ोन किए कि आपके मकान में ऐसा ऐसा कांड हुआ है, यहाँ तो कोई चुड़ैल रहती है। अब मकान मालिक दूर रहते थे, उन्होंने बोला भाई मैं आके इस टाइम में क्या करूँगा, मैं भी दूर रहता हूँ, मैं सुबह में आऊँगा। और फ़ोन कट गया। इसके बाद में डॉक्टर के बुलाया गया, वहाँ पर एक डॉक्टर भी रहते थे और उनको बुला करके उनकी माँ को दिखवाया गया। डॉक्टर सुई दवाई जो देना था वो दे दा करके चले गए। अब माँ तो होश में आ गई थी दवा सुई के कारण। अब फिर वो लोग इतने दहशत में थे, डरे हुए थे कि अब उस घर में रहना नहीं चाहते थे। बाहर निकाल करके और जो मोहम्मद वासिम थे कहीं पर इंतजाम किया बाहर में ही
कि आप लोग यहाँ रात गुजारो रहो, सुबह देखा जाएगा। सुबह हम मकान ढूंढेंगे और आप लोग का इंतजाम करवाएंगे। अब रात तो चलो जैसी थी निकल गई, उनको आश्रय मिल गया था बाहर में। और उस आंगन में अभी भी चुड़ैल की आवाज़ आ रही थी, वो जैसे उस घर में चल रही हो, पाजेब की आवाज़ आ रही हो, और कभी कभी हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। अब रात कट चुकी थी। सुबह में वो लोग मकान देखना शुरू किए, कॉलोनी में घूमना शुरू किए कि कहीं कोई मकान खाली मिल जाए, लेकिन मकान मिला नहीं। अब दिन का टाइम था, तो आखिरकार उसी घर में जाकर के अपना खाना पीना का इंतजाम किए। बबलू तो काम पर गए नहीं, अब जाएं तो कैसे जाएं। उसी घर में उनका खाना पीना हुआ, सब कुछ हुआ, और शाम तक दो लोग ढूंढते रह गए, कहीं पर कोई भी मकान नहीं मिला। अब वो जो मकान था 4 कमरों वाला, 3 कमरा तो अंदर के साइड में थे, आंगन के साइड में दरवाजे खुलते थे, और एक जो कमरा था वो दुकान के मकसद के हिसाब से बनाया हुआ था गली में, ताकि उसमें कोई किराना का स्टोर खोल दिया जाए, चाहे कुछ भी दुकान खोल दिया जिसका शटर बाहर से रहे। और उस कमरे को उन्होंने अब रहना शुरू किया। अब जो कॉलोनी वाले थे सबने बताया कि आप अंदर वाले कमरे में मत रहो, बाहर में आ जाओ, इसमें तो चुड़ैल नहीं आएगी। अब मकान ना मिलने के कारण उनको उसी कमरे में, सब लोग एक ही कमरे में रहे। अब फिर वही रात आई। रात में सब लोग काफ़ी देर तक जगते रहे, लेकिन वो चुड़ैल आज उनको नज़र नहीं आई, ना उसकी आवाज़ आई। अब फिर जब ज़्यादा रात हो गई, अब बबलू, उनकी पत्नी, उनका बच्चा सब कुछ सो गया था, उनकी माँ भी सो गई थी। कब तक जगे लोग। और सुबह में जब बबलू उठे, उनकी पत्नी उठी, तो उनकी माँ मरी पाई गई। उनके नाक मुंह से खून निकला हुआ था, जैसे लग रहा था उनके छाती पर चढ़ कर के कोई गला दबाया हो और मार दिया हो। अब पूरा कॉलोनी में कोहराम मच चुका था। जो भी सुना दौड़ते दौड़ते उनके घर तक पहुंचने लगा। अब सन्न रह गए थे सब, ये सब देख करके कॉलोनी के लोग, और डर भी गए थे कि आखिर उस चुड़ैल ने मार ही दिया जो बोली थी ऐसा करूंगी। अब माँ मर चुकी थी। अब सारा परिवार जो बबलू का था, अब सारा में कौन बचा था? बबलू थे, उनकी पत्नी थी और उनका बच्चा था। तीनों लोग बहुत डरे हुए थे कि अब क्या किया जाए। चलो, अब उनका अंतिम संस्कार वगैरह सब जो भी था किया गया कॉलोनी के लोगों के साथ मिल करके। अब उनको एक मकान भी मिल गया था। अब जा कर के सारे लोग उसमें शिफ्ट हो गए थे। अब मकान मालिक भी आया अगले दिन, जब उनकी माँ गुजर गई थी, अंतिम संस्कार हो गया था, और उसके बाद भी एक दिन आया था और बोला कि भाई बहुत दुखद खबर है, हमें तो मालूम भी नहीं था कि हमारे मकान के अंदर में ऐसी भी कोई भूत प्रेत रहती है, क्योंकि यह हमारा मकान 4 साल से बंद था। हमने ज़मीन लिया था, हमने सोचा कि चलो ऐसे खाली छोड़ना ठीक नहीं होगा, कोई कब्जा करना कर ले, इसलिए हमने मकान बनवा दिया था। और 4 साल के अंदर में कोई दिया बाती नहीं हुई, तो आखिर ये भूतों का घर बन ही चुका था। और जो मकान था उसके पीछे खाली प्लॉट थे, जंगल था, 1 किलोमीटर चल कर के वो नदी बहती थी जिसका नाम था बरना नदी, और वहाँ पर कब्रिस्तान भी था। तो भूतों का एरिया ही था कहा जाए तो। अब वो मकान मालिक उनसे कहने लगा कि भाई देखो, तुम्हारी माँ तो अब स्वर्गवास हो गई है, इसी घर में हुई है, तो नियम तो यही होता है कि 40 दिन तक शाम के टाइम में आप लोग आकर के दिया बाती करो इस घर में जहाँ पे इनकी मौत हुई है, और तभी इनकी आत्मा जो है परलोक सिधार जाएगी। नियम यही होता है। तो वो लोग मान गए थे। अब शाम के टाइम में रोज़ आते, दिया बाती करते, और फिर अपने नए घर में चले जाते।
करीब करीब उस जब उनकी माँ मरी थी उसके 15 दिन तक वो लोग लगातार दिया बाती करते रहे, उस घर में आते रहे और फिर अपने घर में चले जाते थे। और साथ में उनका जो छोटा बच्चा था वो भी आता था कि दिया बाती तो उनके माँ बाप ही कर देते थे, तो अपने अकेले घर में कैसे रहेगा। छोटा बच्चा भी आता था और आखिरकार 15 दिन के बाद में उस बच्चे का भी हठात मौत हो गई। अब इस घटना से पूरे कॉलोनी वाले एकदम डर गए थे, सिहर गए थे। जो भी सुना कांप के रह गया कि ये क्या हुआ। इतना सुंदर बच्चा था, सब पर मातम सा छा गया था पूरी कॉलोनी के अंदर में। जिसने भी सुना हाय करके रह गया कि वो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। सारे कॉलोनी में डर का माहौल हो गया था। अब तो लोग 7 बजते ही, जैसे ही सूरज डूबता था, अपने अपने घरों में आ जाते थे और ऐसा ही चलने लगा था। मोहम्मद वासिम का तबीयत खराब चल रहा था। बता रहे थे कि मुझे बुखार हुआ था कुछ दिनों से। उस घटना के बाद में ये कहानी है इनका। और मेरा मन घबरा रहा था। मैं थोड़ा बाहर निकला रात के टाइम में, 12 बजे से ऊपर का टाइम था। मेरे मन में बेचैनी सी हो रही थी, घबराहट हो रही थी। तो मैं अपने गली में निकल आया, चलो बाहर थोड़ा घूम फिर लेंगे, ताज़ा हवा खा लेंगे, अब मन फ्रेश हो जाएगा। और जैसे ही गली के बाहर निकले तो एक बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आई, बहुत तेज तेज। अब सारे कॉलोनी के बच्चे अपने माँ बाप के पास सोए हुए हैं, अपने घरों में हैं। तो आखिर ये बाहर बच्चा कौन सा है। अब इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और थोड़ा सा आगे बढ़े जहाँ से आवाज़ आ रही थी। जब वो गली के थोड़ा सा आगे निकले तो अंधेरे में क्या देखते हैं कि वही बच्चा जो बबलू जी का था और वो अंधेरे में खड़ा है और चिल्ला रहा है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, चिल्ला रहा है, रोए जा रहा है। बच्चे को पहचान गए, अरे ये तो वही बच्चा है जिसकी मौत कुछ दिन पहले हुई है। अब इनकी हालत खराब। अब सीधा अपने घर में भाग के आए, अपने परिवार वालों से बोला और सबके सब लोग डर गए थे। और इसके बाद तो ये लोग घर से बाहर निकले ही नहीं। जैसे ही शाम हो जाती, काम पर तो जरूर जाते, शाम को लौटते। और इसके बाद कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। सब लोग सूरज डूबते ही अपने घरों के अंदर आ जाते थे। डर का आलम ही ऐसा हुआ पड़ा था। और अभी तक ये घटना को ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। इस घटना को लगभग 4 महीना के आसपास हुआ है। मोहम्मद वासिम बता रहे हैं कि ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। और अभी भी जो घर है उधर से कोई गुजरता है ना तो पाजीब की आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी है। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कुछ कहानियाँ हैं, कुछ घटना हैं जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक ऐसी ही कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।